कैसे हो बच्चों। होप सो आप सब बढ़िया होंगे। तो फैक्टराइजेशन में आज आपके लिए लेके आया हूँ क्योंकि सबसे ज़्यादा बच्चों को जो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है वो फैक्टराइजेशन में करनी पड़ती है। और क्लास 8 से ये आपका टॉपिक स्टार्ट हो जाता है एंड 10th में भी, बाकी ऑल क्लासेस में भी आपको 11th 12th एकेडमिक में बाकी आपकी यूज़ में आता है। तो फैक्टराइजेशन करने के लिए मैं पहले बेसिक से स्टार्ट करूँगा, देन वी गो फॉर डिफिकल्ट क्वेश्चंस, ठीक है ना। तो सबसे पहले फैक्टराइजेशन करने के लिए हमें एक पैटर्न को समझना होगा। वो पैटर्न क्या होगा कि x की सबसे बड़ी पावर सबसे पहले आएगी, फिर x की पावर उससे कम, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है ना। आप समझ रहे हो, इंक्रीजिंग ऑर्डर में कि पहले x की पावर सबसे बड़ी, फिर x की पावर उससे छोटी, फिर x की पावर उससे छोटी अगर है तो, और वरना लास्ट में आएगा नंबर। तो हमने क्या समझा इसमें कि सबसे पहले जो आएगा, जो सबसे पहला नंबर होगा, वो सबसे पहले नंबर कौन सा होगा, x की पावर सबसे बड़ी वाला नंबर होगा। जो x की पावर सबसे बड़ी होगी वो सबसे पहले आएगी, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, और एक एंड में ऐसा एक नंबर बच जाएगा जिसमें x की पावर नहीं होगी, जिसको हम कांस्टेंट बोलते हैं, ठीक है ना। कोई एक सा नंबर होगा जिसपे x की पावर नहीं होगी। तो अब समझते हैं इस क्वेश्चन को। देखो सबसे आखिरी में नंबर है ना, ऐसे ही नंबर होगा जिसके पीछे कोई भी वेरिएबल नहीं लगा होगा, ठीक है ना। अब इसके ऊपर, इसके पीछे वेरिएबल लगाए, ये वेरिएबल है ही, तो x स्क्वायर प्लस 11x, इससे कम पावर है, पहले 2 पावर बड़ी है, फिर उससे कम पावर आई, फिर एक ऐसा नंबर आया जिसपे पावर नहीं है। पहले सबसे पहले क्वेश्चन करने से पहले आपको यही देखना है कि सबसे पहले हमारा सबसे बड़ी पावर, फिर उसके बाद हमारी क्या आएगी, उससे छोटी पावर, फिर अगर है तो, अगर नहीं है तो उसके बाद फिर सीधे मेरा क्या आएगा, नंबर आएगा। डन, यहां तक मेरे हिसाब से बच्चों को क्लियर होगा। अब देखो सबसे पहले आपको क्या करना है वो समझ में आ गया। उसके बाद आपको क्या करना है, सबसे लास्ट नंबर को सबसे पहले वाले नंबर से मल्टीप्लाई करना है। मैंने क्या कहा, सबसे लास्ट वाले को सबसे फर्स्ट वाले नंबर से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। और जो मल्टीप्लाई करके आएगा उसका एलसीएम लेना है। जैसे मान लो इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा कितना आएगा, 30x स्क्वायर, ठीक है। 30 को मैंने x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करा तो मेरा क्या आया, 30x स्क्वायर आया। देखो मुझे पता है कि 30 किसके टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है, पर साथ साथ मुझे x भी डिवाइड करना होगा। तो अगर मैं 3x को डिवाइड करूं किससे, 30x स्क्वायर से, तो जिन बच्चों को डिवाइड नहीं आ रहा है, ऐसे वेरिएबल डिवाइड डिवीजन नहीं आती, तो उन बच्चों को देखो मैं रफ में साइड में क्या करके देख रहा हूं, 30x स्क्वायर। 30x स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूं, 30 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई x, तभी तो x स्क्वायर हुआ होगा। x मल्टीप्लाई x क्या, x स्क्वायर। और किससे डिवाइड करना है इसको, 3x से, 3x, तो 3x, एक x से x कट गया, और 3 1 जा 3, 3 10 जा 30, तो कितना आया, 10x। तो यहां पे 10x आ गया। कोई दिक्कत, यहां तक मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होगी। ऐसे ही 2 से डिवाइड करेंगे और 2x से करेंगे, तो 2x तो 5 आएगा, x से x कट जाएगा, फिर करके दिखाता हूं मैं आपको, 10x अपॉन 2, तो और x भी है, तो x से x कट गया, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, तो 5 आ गया। एंड में आपका 5 1 जा 5, ये आपका एलसीएम आ गया किसका, 30x स्क्वायर का आपका एलसीएम आ गया। अब क्या करना है आपको, अब आपको इन्हीं नंबर से, ठीक है, इन नंबर से आपको क्या करनी है, एक ऐसा पैटर्न बनाना है। पैटर्न कैसे, मतलब एक ऐसा नंबर बनाना है, चाहे उस नंबर को, उन दो नंबर को आप प्लस करो, चाहे उन दो नंबरों को आप माइनस करो। चीजें समझो, चाहे ऐसे दो नंबर लेने मुझे इन्हीं नंबर में से, ऐसे दो नंबर लेने, जिन दो नंबरों को प्लस करने पे क्या है, मिडिल वाला, मिडिल 11x आए, ठीक है। या तो मैं प्लस करूंगा, या मैं उन्हीं नंबरों को, उन्हीं दो नंबरों को माइनस करने पे मेरा क्या है, 11x आए। अच्छा एक चीज ध्यान रखना, यहां पर 11x प्लस का है, तो प्लस का x तो 11x आना चाहिए, माइनस का नहीं। तो प्लस का 11x आए प्लस करने पे दो नंबरों को, या दो नंबरों को माइनस करने पे प्लस का 11x आए, मतलब दोनों में से कोई भी केस हो हम कर सकते हैं। अब दूसरी बात, अगर सपोज करो दो नंबरों को, इन्हीं में से कोई दो नंबर ऐसे हैं जिनको प्लस करने पे 11 तो आ रहा है, 11 तो आ रहा है, बट साथ में उन्हीं दो नंबरों को मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए, आपका एलसीएम आना चाहिए, मतलब 30x स्क्वायर।
अभी थोड़ी कंफ्यूजन हो रही होगी, मुझे पता है बच्चों को कंफ्यूजन हो रही होगी, तो उसको और आसान करूंगा जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। देखो मैंने आपको सबसे पहले क्या बताया कि मुझे ऐसे दो नंबर लेने जिनको प्लस करने पे या जिनको माइनस करने पे मुझे क्या चाहिए, 11x चाहिए। तो पहले देखता हूं मैं दो नंबर कौन से हैं। 11 चाहिए, तो अगर मैं 3 2 जा 6 करूं, ठीक है, 3 2 जा 6 और 6 में 5 जोड़ दूं, 11 आ रहा है, आ रहा है, ठीक है। तो मैंने क्या करा, 3 2 जा 6, देखो 6x प्लस 5x, डन है। ये सारे मल्टीप्लाई में तो है आपस में, देखो ऐसी तो है 3x मल्टीप्लाई 2x मल्टीप्लाई 5, तो x तो सबके मल्टीप्लाई में है, तो मैं लिख सकता हूं 5x भी, ठीक है ना। तो 6x प्लस 5x, तो 11x आ रहा है, ठीक है। और इन्हीं दो नंबरों को मल्टीप्लाई करने पे मेरा क्या आना चाहिए, 30। तो मैं लेता हूं 6x मल्टीप्लाई 5x, दोनों को मल्टीप्लाई करने पे मेरा आ रहा है 30x स्क्वायर आ रहा है। तो मेरा मुझे मिडल नंबर जो मेरा मिड टर्म नंबर है वो मुझे मिल गया। क्या मिला, फर्स्ट नंबर में सेम ऐसे का ऐसे लिखूंगा, सेकंड नंबर मतलब 11x तो मैंने किसमें स्प्लिट करा, किन नंबरों में स्प्लिट किया मैंने, 6x में और 5x। स्प्लिट मतलब तोड़ा, किन नंबरों में तोड़ा मैंने उसको, 5x प्लस 6x प्लस 5x, तो 6x प्लस 5x, ठीक है ना। 11x के बदले मैंने क्या लिखा, 6x प्लस 5x, ठीक है ना। अब इन्हीं दो नंबरों को मल्टीप्लाई करने पे 30 आ रहा है, सही है। इन्हीं दो नंबरों को मल्टीप्लाई करने पे 30 आ रहा है, प्लस करने पे भी 11 आ रहा है, डन है। तो मेरा क्वेश्चन सही है अभी यहां तक, प्लस 30 तो प्लस 30, मेरे हिसाब से यहां पे कोई दिक्कत नहीं। अब इन दोनों में देखो कॉमन क्या आ रहा है, इन दोनों में x कॉमन आ रहा है, x कॉमन ले लिया आपने, क्या बचा अंदर। अच्छा कई बच्चों को कॉमन लेना नहीं आता होगा, तो कॉमन लेना मैं बताता हूं आपको। देखो देखो यहां पर x है और x स्क्वायर है बल्कि आपका, ठीक है ना। यहां पर x स्क्वायर है आपका और यहां पर x है, डन है। यहां पर आपका 5x है प्लस 30 है, पेयर तो बन रहा है। अब सुनो, देखो यहां पर भी x है, यहां पर भी x है, दोनों जगह x है, तो मैं एक जगह x बाहर ले लेता हूं, क्योंकि यहां पर दो है, यहां पर एक ही है, तो मैंने एक x बाहर ले लिया। अब मैंने इस x को इस x स्क्वायर से काट दिया, तो जब मैं इस x को इस x स्क्वायर से काटूंगा, डिवाइड करूंगा, तो क्या होगा, एक x बचेगा, एक x तो हट गया, अब एक x बचा, ठीक है, प्लस का साइन है, प्लस का साइन। अब इस x को 6x से काटूंगा, तो x से x कट गया, क्या बचा, सिर्फ 6 बचा। बेटा क्लियर आ रहा है, समझ में आ रहा है ना। समझो, मैंने जब इस x को इस x स्क्वायर से काटा तो सिर्फ x बचा, क्योंकि यहां पर दो थे x, एक x से एक x कट गया, कैंसिल हो गया, तो एक x बचा, ठीक है। अब मैं 6x को इस x से काटता हूं तो क्या बचेगा, सिर्फ 6 बचेगा, ठीक है। अब इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, देखो इसमें x है, इसमें x नहीं है, तो x तो कॉमन आ ही नहीं रहा, ठीक है। देखो 5 है यहां पर, और 5 को अगर मैं 5 से डिवाइड करूं तो डिवाइड होता है, 5 बन जा 5। अगर मैं इसी 5 को 30 से डिवाइड करूं तो 5 6 जा 30, डिवाइड हो रहे हैं, मतलब इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 5। लेकिन आप ऐसे मत लिखना 5, यहां प्लस है ना, तो प्लस का 5 लिखना, आप चीजें समझना बिल्कुल। देखो आप ऑपरेशंस को, मतलब आप जो आपके सिंबल्स हैं प्लस माइनस, ये आप भूलोगे नहीं, इनको लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है इन टर्म्स में। तो 5 आपने कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा, जब इस 5 को इस 5 से डिवाइड करोगे तो 1 बचा, 1 हम लिखें या ना लिखें बात एक ही है, तो x लिख देते हैं, x बचा, 5 से 5 डिवाइड हो गया, x बचा, प्लस 5 को जब मैं 30 से डिवाइड करूंगा तो 5 6 जा 30, तो 6 आ गया। मेरे हिसाब से यहां तक क्लियर होगा बच्चों को। अब आप एक चीज देख रहे हो, ये और ये चीज सेम आ रही है, यहीं पे हमें पता चल जाता है कि हमारा आंसर सही है। तो देखो क्या क्या आ रहा है, इन दोनों में से कॉमन आ रहे हैं, ये मैंने कॉमन बाहर ले लिया, x प्लस 6, मतलब आप एक चीज समझो, दोनों चीज सेम आती है, उन दोनों चीज सेम में से हम एक चीज ले लेते हैं, एक बार लिख लेते हैं इसको, ठीक है। और एक टर्म कौन सी लिखते हैं, दूसरी टर्म कौन सी लिखते हैं, जो बाहर होती है, x प्लस 5, इसको भी आप ऐसे ब्रैकेट में लिख दोगे, ठीक है बेटा। मेरे हिसाब से क्वेश्चन क्लियर होगा। ये दोनों क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए, अगर नहीं होते प्रैक्टिस करो, अगर नहीं होते हैं कमेंट बॉक्स में बताना मुझे, मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करके दूंगा। थैंक यू।